Hey guys, my name is Ara. Welcome back to another video and let's how to be and disclaimer. तो guys आज हम देखने वाले क्या होता है देखते हैं लेट्स। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में रोस्ट उन मर्दों का हुआ है जो छोटी सोच रखते हैं। अगर तुम्हारी सोच छोटी नहीं है तो तुम्हें ऑफेंड होने की भी जरूरत नहीं है। मर्द वर्ड यूज करूंगी मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि समाज के सारे मर्दों के लिए बोल रही हूँ, नहीं। और वीडियो के दौरान कहीं भी आप ऑफेंड हो रहे हो तो आकर के वापस से ये लाइन सुन लेना कि ये वीडियो छोटी सोच के मर्दों के लिए है। स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। इंडियन मेन, भारतीय मर्द, ये वो प्रजाति है दोस्तों जो पूरे देश का विकास करने की क्षमता रखती है। पूरे देश क्या, पूरी दुनिया का विकास करने की क्षमता रखती है और करते भी है ये। पर इन्हीं में से बहुत जो है वो खुद के दिमाग का विकास नहीं कर पाए हैं आज तक। पेट्रियार्की को इस हद तक कटल करे हुए हैं कि उसके बिना नींद ही नहीं आती है इनको। ये प्रजाति अभी भी 19वीं सदी में जी रही है। ये नए नए अपडेट तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ मोबाइल फोन के। खुद को अपडेट करने के नाम पे कहते हैं सालों से चलता आ रहा है, ऐसे कैसे बदल जाए हम, यही होता आया है। अरे मर्द समाज खेतों में हल चलाने से लेकर के आज स्मार्टफोन चलाने तक पे आ गया है लेकिन अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। इनका दिमाग अभी भी 19वीं सदी में ही रह गया है। 2026 में आने से मना कर चुका और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वीडियो पूरी देखोगे तो तुमको पता लग जाएगा। और अगर अभी कोई थोड़ा सा भी ऑफेंड हो चुका है तो वापस से जाकर के स्टार्टिंग लाइन सुन लो। वेल रिसेंटली मेरी फीड में कुछ ऐसी वीडियोस आई जिनको देख करके मुझे लगा कि ओ मतलब मैं गलत सोचने लग गई थी कि समाज में बदलाव आना शुरू हो चुका है। और वही बात होती है ना दोस्तों, पूरे घर की तुम सफाई कर लो अच्छे से लेकिन कोने में जो मिट्टी पड़ी रहती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और उसी कोने में पड़ी मिट्टी की बात कर रही हूँ मैं। अच्छी बहू का क्या मतलब है? बहू का ये फर्ज बनता है शी शुड टेक केयर ऑफ देयर कहाँ है भाई? पेरेंट्स से मतलब ये लड़के के पेरेंट्स से। लेकिन उनका जो रुझान है जो आजकल मैंने देखा है वो अपने पेरेंट्स में है। वो कैसे गलत है? डोंट बॉदर फॉर दी अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को वो पेरेंट्स नहीं मानती। जो पेरेंट्स है ना वो लड़कियों को करते हैं। जब लड़कियां उनको तंग करने लगती हैं, जब बहुएं तंग करने लगती हैं तब पेरेंट्स से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि पहले लड़की परेशान करती है? हाँ बिल्कुल। वो अपने बात करनी है तो अपनी सिस्टर से करेगी, बात करनी है तो अपनी मदर से करेगी या अपने जो पुराने हैं वो यहाँ से मिक्सअप नहीं होती है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं आपको देखो मैं मानती हूँ कि बहू का कर्तव्य होना चाहिए कि उसको अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है क्योंकि वो भी उसके पेरेंट्स है शादी के बाद। अब 2 मिनट लेना बहू बेटे लड़का लड़की से दूर हटते हैं और बच्चे मानते हैं इनको। पहले आपके बच्चे हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। शादी के बाद इन्होंने अलग रहने का प्लान किया तो क्या आप नहीं चाहोगे कि ये अपना ख्याल रखें और आपका भी ख्याल रखें? और जब ये बच्चे बड़े होने के बाद आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो आप यही कहोगे ना कि पाल पोस करके बड़ा किया, इतनी मेहनत करी इसके पीछे, बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बने और अलग हो गए। तो अगर एक लड़की जो खुद किसी की बेटी है वो शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहे तो उसमें खराब चीज क्या है? हम माना मैंने, अगर बहू बदतमीजी कर रही है घर में, आपका ख्याल ही नहीं रख रही है, बहुत ऊंच नीच बातें कर रही है तो समझ में आता है कि आप उसको बोलो कि यार हमारी बहू तो ऐसे कर दे लगती है, इज्जत ही नहीं करती हमारी, समझ में आता है। पर ये क्या मुद्दा है कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती है? व्हाट इफ वो सिंगल चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स की, तो उसके पेरेंट्स के पास तो वही एक औलाद है ना। और लड़कियां तो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तुम घर जमाई बन के रहो हमारे साथ जाकर के। वो तो तुम्हारे घर में रहने के बाद भी अपने पेरेंट्स की टेक केयर करना चाह रही है बस। और इनकी अच्छी बहू का डेफिनेशन है कि वो अपने सास ससुर का ख्याल रखे, अपने माँ बाप को ज्यादा ना पूछे। अरे भाई पाला है उन्होंने, पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाई में पैसे खर्च करे हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें? इनके डेफिनेशन में केवल बहू को अपने सास ससुर का ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा आपका क्या करेगा? बेटा जाके दूसरी लड़की पटा के एक्स्ट्रा मैरिटल करेगा। तुझे तो पता ही होगा, तू भी तो मर्द है, लड़कियां भी तो सेम ही कर रही हैं आज के टाइम पे। सही बात है, इसी में तो कंपटीशन देना है सबको। अच्छी चीजों में कम्पीट तो दोनों से ही नहीं हो रहा। अब बात ये भी है कि अंकल बहुत पुराने हैं तो उनकी सोच ऑफकोर्स उसी टाइम की होगी, लेकिन विद टाइम अगर अंकल को आईफोन चलाना है, कार में घूमना है, वो तो उनके जमाने में नहीं था ना। धीरे धीरे करके चेंजेस आए ना, तो सिर्फ जो आपको ही अच्छे लगे वही चेंजेस क्यों एक्सेप्ट करने हैं? लड़कियों का क्यों होता है, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? लड़कियां करेगी इसलिए होता है क्योंकि वो जो है आजकल जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। वो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है जो वो लड़कों का देख का ही जो वो आप क्या बताया नहीं बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए भैया फ्रीडम है तो इतना फ्रीडम थोड़ी है जी आप इतना बड़ा पहन लीजिएगा, आप सब कुछ दिखाते चलिएगा। ये इतना फ्रीडम भी थोड़ी है भैया। लड़कों हमारे भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत का संस्कार, वो संस्कार में आप रहिएगा, मान मर्यादा में रहिएगा ना। जो मान मर्यादा नहीं है, जो संस्कार नहीं है, उसका पापा देखते होंगे, उसका मम्मी, उसका भाई देखते होंगे, तो क्या कहता होगा आपके ऑडियंस को? जो लड़कियां जो वो अश्लीलता कपड़ा जो पहनती है उस चीज पे सबसे पहले बैन लगाया जाए
हम भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उस चीज पे जो है बैन लगाया जाए। चलो मान लेती हूँ इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने से लड़कों पे कंट्रोल नहीं होता खुद पे। पर फिर क्यों ये बुरखे वाली आंटी को लड़का ऐसे करके चला गया? इनकी कौन सी चमकती हुई स्किन बाहर दिख रही थी तुमको? इस बंदे का नाम आदिल सैफी है और ये मुरादाबाद का इंसिडेंट है। बताइए मुझे कहाँ से स्किन दिख रही है, कहाँ से उत्तेजित हो रहे हैं लड़के बुरखे में लड़की को देखकर? ये जो सालों से लड़के अपनी कमजोरी को, अपने दुख को, अपने हर चीज को लड़कियों पे डालते आए हैं ना, अब उसी चीज पर लड़कियां बोलने जो लग गई हैं तो लड़कियां बुरी लगने लग जाती हैं सबको कि अरे ये तो बोलती है। अभी मुझे भी नहीं पता भाई मेरी इस वीडियो के बाद मेरे खानदान में कितने लोग ऑफेंड होने वाले हैं। अब इस इंसिडेंट को मर्द के पीओवी से देखे ना तो गलती तो लड़की की ही है। जब उसे पता है कि बाहर लड़के छेड़ रहे हैं तो निकली क्यों घर से बाहर? क्या जरूरत थी बाहर जाने की? अपने घर के किसी मर्द को बोलती ना बाहर जाके सामान ले आए। अबे तुमसे अपनी बहनों के लिए पैड तो खरीदा नहीं जाता, वो खरीदने में तुमको शर्म आ जाती है तो तुम तो रहने ही दो। लड़कियों के कपड़े प्रॉब्लम है ना, तो इस बच्ची ने क्या किया था? कौन से छोटे कपड़े पहन के बाहर निकल गई थी अपने छोटे छोटे कदमों से? किसको इसने सेड्यूस कर दिया था? जो बच्ची अभी चलना तो छोड़ो, मम्मी तक नहीं बोल पाती होगी भाई। बहुत गंदा सेड्यूस कर दिया होगा इसने मर्द को भाई, बहुत गंदा सेड्यूस कर दिया होगा भाई। सीधा सीधा जिम्मेदारी लो ना खुद की हरकतों की। क्या दिक्कत है? कब तक अपनी बीवियों के, अपनी बहनों के, अपनी बेटियों के पीछे छुपते रहोगे कि नहीं नहीं इसकी गलती है, ये बाहर निकली थी तो मैं तो पीछे घर के अंदर था। अबे तुम्हें ये पता है कि फिजिकली तुम स्ट्रांग हो लड़कियों से तो तुम अपनी मर्जी चला लेते हो, जोर जबरदस्ती कर लेते हो। मुझे तो ये भी लगता है कि यहाँ तक कोई लड़का वीडियो देख भी रहा होगा, और अगर तुम देख रहे हो तो अच्छे लड़के हो शायद तुम। वेल इंडिया में ऑलमोस्ट हर लड़की, मेरे नोन में भी काफी लड़कियां हैं, उन सभी के साथ कुछ ऐसा तो जरूर हुआ है। Have you ever encountered any sort of situation or situation where man has crossed his boundary with you? Going back from my gym to my home, and it was around 8 o'clock, so and it was quite drizzling, so I was not able to find an auto. So I was like, I'll go by walking only. So there was this cab, which was not noticeable for me, but I went past it, and when I went across it, so I heard a voice कि मैडम शिप्रा मॉल किधर है? So I was like कि अच्छा, I think he asked me only, and I was like कि भैया सीधे जाके left side. And then I looked at him, and that guy saw me, and he was looking, and he was literally, and I was like, dude, and I was blank, my ears went like very hot. Like on that point, he started. I didn't know. I guess maybe he was joking when he saw me wearing full clothes. Not even kidding. I was wearing full clothes because maybe some people will say I was wearing short clothes and all. But no, I just ran away from there. I thought I couldn't think of recording the number of the plate and all, but I was just blank and I just ran away. Yeah. देख लो भाई, लड़के ही कर रहे हैं ना ये हरकत। कोई एलियन तो करके नहीं आ रहा ये सब करने के लिए। पर नहीं, अपनी गलती माननी नहीं है, जिम्मेदारी लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे वो तो लड़का है ना, वो तो ऐसा ही है, उसको छोड़ो। क्यों भाई, क्यों इसको नॉर्मलाइज कर रखा है तुमने कि अरे वो तो लड़का ही है ना? अरे लड़का है तो समझाना उसे। और ये चीजें मम्मियों से बोलना चाहूंगी। आपको पता भी नहीं है कि आपका लड़का कहाँ जा रहा है, दिन में, रात में, शाम में। लड़कियों का पूरा हिसाब किताब रहता है। पर अभी इसी मेंटालिटी का एक लड़का है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और ओपनली रेप करने की बात कर रहा है। Tomorrow is Diwali. Yes, yeah. Let's see if Ram comes to save you when I'll rape you. Let's see if any God comes to save you when I'll rape you. इस छपरी को भी कुछ टाइम पहले कूटा भी गया था इसकी हरकतों की वजह से, पर ये इतना साइको है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। और एक बेस्ट बात बताऊं, हमारी नीची जेंडर वालों से पैदा हुआ ये, लोगों की लाइव स्ट्रीम में भी फीचर हुआ है। नीची जेंडर से पैदा हुआ ये नीच नकुलदुल, जिसको लड़कियां नीची जेंडर लगती हैं। भाई लोंडो के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं कि नकुल भाई पूरे दिन लोंडो में ही घूमते रहते हो, लड़की वड़की नहीं है क्या आपके ग्रुप में? कोई सारा दिन लोंडो के साथ ही हांटते रहते हो? तो भाई बात ऐसी है, ये नीची जेंडर के लोगों के साथ नहीं घूमते हम, ये नीचा जेंडर, हमें ऊंचे जेंडर के लोग। वो जो लड़कियों के पीछे लड़कों को भागने के लिए कहता है, सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए। तो भाग लो एकदम से, आगे ओवरटेक कर लो, इतने निकल जाता है उनका। तुम लेवल देख रहे हो भाई ऑनलाइन फॉलोअर्स गेन करने वालों का, और सोचो कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। हाँ, उन्हीं मर्द की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। और अगर यहाँ तक कोई मर्द ऑफेंड हुआ है तो जाके पहली लाइन वापस से सुन लो। कितनी अजीब बात है कि ऐसे ऐसे लोग फेमस हो रहे हैं जिनको कूट काट कर गटर साफ करवाना चाहिए। इसकी ऑडियंस भी तो गटर छाप ही है ना। फिर मम्मी पापा से प्रॉब्लम क्या? जो मान लो नहीं बन रही है उसकी, तुम्हारी मम्मी के साथ बन नहीं रही, यही प्रॉब्लम है। तो हम अपने मम्मी पापा के लिए इतने लॉयल हैं, हम अपनी मम्मी पापा के बिना किसी एक दिन नहीं दिन रह मार सकते। अरे वो करवाएगा। घर उड़ा दिया आपने, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो उसको क्यों अपने मम्मी पापा से दूर करना? वो भी तो उनके लॉयल हो सकती है ना। और क्या पता क्या होती ही है। तुम जैसे लड़के तो शादी के बाद अपने इन-लॉज को पूछते तक नहीं है और चाहते हैं कि उनकी बीवी बिल्कुल सेवा में लगी रहे। भाई लड़की तो बस इतना ही कह रही है ना कि तमीज से मेरे पेरेंट्स से भी बात कर ले, उनसे भी पूछ ले कि भाई पापा मम्मी आप लोग ठीक हो कि नहीं हो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लेकिन नहीं, गिव एंड टेक का सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ टेक है। तू इज्जत दे दे, तू केयर कर ले, तू ध्यान रख, खाना पीना बना, तू सब कुछ कर, मैं
तेरे पेरेंट्स को गाली दे दूंगा जब भी लड़ाई होगी कि कैसी औलाद पैदा करी है लड़की, मेरा ध्यान ही नहीं रखती। ये हर घर की कहानी बता रही हूँ मैं। आई एम डैम श्योर अगर लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं तो मेरा कमेंट अब तक भर चुका होगा कि भाई हमारे घर में तो ऐसा ही होता है। क्योंकि ये सच है। देखो लड़कियां ये कही नहीं रही है कि मैं तेरे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखूंगी, वो बस इतना कह रही है कि मेरे पेरेंट्स की भी तो इज्जत कर ले। पहली चीज तो इज्जत कमाई जाती है और अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको इज्जत करनी भी पड़ेगी। वेल इन जैसे लड़कों को कभी अपने सास ससुर की याद आती भी है तो तब आती है कि पापा मम्मी थोड़ी पैसे की जरूरत थी, अचानक से पापा मम्मी बन जाते हैं वो तेरे माँ बाप की जगह। एंड इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग क्योंकि बहुत ऐसे घर देखे हैं मैंने एंड तुमने भी देखे ही होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि कहने के लिए लिबरल तो सब लोग हैं, बन नहीं पा रहे हैं बस। हमारे लिए हमारी वाइफ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके चक्कर में हम अपने माँ बाप को छोड़ दें। फिर इनकी बीवियां जब इनके माँ बाप को इंपॉर्टेंस नहीं देंगी तो इनकी किलस जाएगी। देखो लड़कियां करती हैं और बहुत करती हैं। आपको 100 में से 2-3 केस ही मिलेंगे जहाँ पर लड़की अपने इन-लॉज को ध्यान नहीं दे रही है, ख्याल नहीं रख रही है। बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मोस्टली लड़कियां अपने इन-लॉज के लिए बहुत करती है, अपने पति के लिए बहुत करती है, केयर करना, ध्यान रखना सब कुछ करती है, उस घर को अपना घर भी मान लेती है। लेकिन तुम लिख के ले लो शादी के 10-15 साल बाद भी अगर घर में कोई लड़ाई होती है, कोई कलेश होता है ना, तो लड़की को यही सुनने को मिलता है कि जहाँ से आई है ना वहीं चली जा। मतलब उस लड़की को 10-15 साल बाद भी ये एहसास दिलाया जाता है कि ये तेरा घर नहीं है। खैर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो लड़की की शादी हुई है पर पति की डेथ हो गई है, तो क्या उसके इन-लॉज लड़की को रखेंगे घर में? मोस्टली इस केस में या तो लड़की को निकाल दिया जाता है घर से या फिर उसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। और ये इन लड़कों जैसे मेंटेलिटी वाले घर में ही होता है। तो भाई जिनकी सोच इनके जैसी है उनके साथ सेम ही होना चाहिए। इनको इनके सोच की टक्कर की लड़की मिलनी चाहिए। वेल ये तो अभी शुरुआत सी हुई लड़कियों की, जब लड़की अपने राइट्स के लिए खड़ी हो पा रही है, बोल पा रही है, और इसी में ही फटके चार हो रखी है समाज की। भाई मेरे नॉन में कितनी लड़कियां हैं यार जिनके बहुत सारे ड्रीम्स थे, सारे टूट गए शादी के बाद। कंजर्वेटिव फैमिली में शादी हो गई और अब वो रोटी बना रही है। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ होना गलत है, पर चॉइस नहीं है उसके पास। पर इंसान तो यार सभी है और हर इंसान के पास खुद की चॉइस तो होनी चाहिए ना। ये तो बेसिक राइट होने चाहिए। मियां बीवी में झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए कोई बात ऊपर नीचे हो गई, ऐसे में मान लीजिए आदमी हाथ उठा देता है तो क्या उसको क्या बोलोगे आप? वो तो होते रहता है दो आदमी का बीच में। तो अगर झगड़ा हो सब जाता है कुछ तो कर आदमी रहा था का भाई। देखिए एक जगह 2 हांडिया रहता है, हंडी रख देंगे तो दोनों ढाबा लगेगा। हेलो अब ज्यादा तेज से मारेंगे तो वो जज मी। हल्का तक चलते हैं, उसमें मियाँ बीवी में कोई बेची नहीं है। अच्छा हल्का फुल्का वो सब चलता रहता है, अपना बीवी है। बस यही जो बीवी को मारना पीटना तुम लोगों ने नॉर्मलाइज किया हुआ है, वही बीवी कर दे तो नेशनल न्यूज बन जाती है। फिर पूरा ह्यूमन राइट, पूरा मर्द समाज डर के थरथराने लगता है। और ये सब ये जो ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं ना, ये सब तो उनके मर्द समाज को जो गौरव महसूस हो रहा होता है कि देखो अंकल भी तो सेम बोल रहे हैं, इसलिए अंकल ऑटो चला रहे हैं। देखो इंटरनेट में ना बहुत से फेक फेमिनिस्ट हैं, जैसे मुस्कान मदान हो गई, ऑकवर्ड गोट हो गई, जिनका पेज बस मर्दों को हेट करके ही चलता है। इवन मुझे बहुत गालियां पड़ी थी दोस्तों इनके नैरेटिव को कॉल आउट करने के लिए कि सही तो बोल रही है वो, सारे मर्द ऐसे होते हैं। अरे सारे नहीं होते भाई, सारी औरतें भी तो चीट नहीं कर रही है ना किसी पे। पहले जिनके मैंने वीडियो यूज करी है अपनी वीडियो में, मैं इन जैसे फेमिनिस्ट की बात करती हूँ अपनी वीडियो में, जो एक्चुअल में रियल मुद्दे पकड़ रही हूँ बिना किसी मैनिपुलेशन के। इनका नाम है सोनाली सिंह, इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं। इसकी टर्न। तो गाइज यहीं पे हमारा एंड होता है। कंटेंट कैसा लगा बता देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।